अरे मेरे प्यारे शांत हो जाओ। अरे जो आपको बात बताई जा रही है वरदान की, उससे तुम्हारा लाभ कल्याण होगा। घटघटवासी जी के शरीर में भगवान विष्णु का प्रवेश था और उन्होंने वरदान दिए कि गंगा यमुना सरस्वती जब एक कुंभ पर्व पड़ेगा तब ये वरदान लागू रहेगा। वरदान लागू रहेगा। किसी के संतान के मारे परेशान है, इलाज करा रहे हैं, कोई राहत नहीं मिल रही है, वो देव ने और भगवान विष्णु सहज वरदान दे करके हर पूरे विश्व का कल्याण करने का काम किए हैं। उन्होंने कहा एक मुट्ठी गंगा का रेता ले आओ और 5 कण रोज रेती के 5 कण सुबह स्नान पूजा करने के बाद 5 कण 108 बार घटघटवासी जी का नाम उच्चारण करो और 5 कण अंदर डाल दो। अगर वहां का जल नहीं है तो आश्रम का जल ले जाओ। आश्रम का जल 1 चम्मच जल पी करके लगातार 40 दिन नियम करो। आपने नियम श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करोगे, काम विश्व में कोई कितना भी बड़ा हो, गारंटी और चैलेंज के साथ पूरा हो जाएगा तुम्हारा कल्याण हो। भयंकर से भयंकर बीमारी हो जिनका कोई कहीं निराकरण न होता हो, और आपके लिए ये भी वरदान दिए हैं। और गंगा के 3 कण लगातार सुबह और शाम 108 बार विष्णु हरे घटघटवासी जी के नाम लिए और 3 कण सुबह 3 कण शाम को जल के सहारे उतारो और बड़े से बड़ी बीमारी से तुम्हारा समाधान हो जाएगा। और उसी समय वरदान दिए और कहा जब एक पर्व पड़ेगा और जब पर्व कोई कुंभ स्नान होगा तो यमुना गंगा पर ये वरदान कुंभ में लागू होगा। इसके अलावा जब कोई पर्व नहीं है और कोई पर्व नहीं है तब ये वरदान गंगा यमुना सरस्वती को घटघटवासी आश्रम के जल में समाहित रहना होगा। कुंभ के पर्व के बाद ये वरदान घटघटवासी आश्रम के जल में हमेशा अपना नए चमत्कार दिखाएगा। ये वरदान देकर के और वहां से वापस आते हैं और फिर पहुंचते हैं अयोध्या सरजू के पास, क्योंकि सरजू भी गए थे भगवान विष्णु के पास। और सरजू से जाकर के शाम के टाइम उनको आगे पावन किए हैं। तो गंगा यमुना सरस्वती और सरजू को उनको आगे वरदान दे करके और पर्व के अलावा उन्हें गंगा यमुना सरस्वती सरजू को घटघटवासी आश्रम के जल में रहने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। कुंभ के पर्व के अलावा घटघटवासी आश्रम के जल में समाहित रहेंगे और ये वरदान वहाँ पर हमेशा लागू और अपने नए चमत्कार दिखा करके और पूरे विश्व का जन कल्याण करेगा। घटघटवासी जी ये कुंभ से और गंगा यमुना सरस्वती हमेशा कुंभ ग्राम हो गया है। अब ये घटघटवासी आश्रम का जल पावन हो गया है। गंगा यमुना सरस्वती सरजू चारों ही घटघटवासी आश्रम के जल में समाहित रहेंगे, नए चमत्कार रहेंगे और जो वरदान दिए हैं वो घटघटवासी आश्रम पर अपने नए चमत्कार दे करके और विश्व के कल्याण करेंगे। और इसी समय फिर
वहां से भी वापस आ जाते हैं और यज्ञ करके और सभी देवताओं को आहुति से संतुष्ट करके और बड़े शांति पूर्वक निवेदन के साथ सभी देवताओं को विदाई दे करके घटघटवासी जी ने सभी देवताओं को संतुष्ट किया और कहा कि तुमने हमारे साथ सहयोग करके जो हमारे धरती वासियों का मान बढ़ाया है, उनके संकटों में हटाने में सहयोग किया है और आपने जो सहायता करके तो हमारे धरती वासियों पर उपकार किए हैं, तो आपकी बारंबार जय हो। सभी देवताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और जिन भक्तों की हाजिरी लगी हुई है और जो दरबार में